प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। हो चुका है कि वो कबीर परमेश्वर है, जो पूर्ण परमात्मा काशी में आए थे वही कबीर है। उसी को हम कबीर कहने लगे, कबीर। बाकी उसके नाम हैं जैसे परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, नी अक्षर, अकाल मूर्त, सर्वस्वरूप, ये तो उसके अपमात्मक नाम है। जैसे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर किसी भाषा में, और मुख्य जैसे और भाषा में जैसे पर्यायवाची शब्द हो, लेकिन वास्तविक नाम उनका कोई और होता है। ऐसे सब गुण गाते हुए वेद ने आखिर में कहा कि वो कबीर परमेश्वर है। कबीर अंगारी असी परचेता, कबीर अंगारी असी बम्बारी माने बंधनों का शत्रु है, सतलोक में रहता है। चारों वेदों ने, पवित्र बाइबल ने, पवित्र कुरान शरीफ ने, सबने मिलाकर ये सिद्ध कर दिया और कि वो परमात्मा कबीर है। और आंखों देखा हाल उस परम संत पूर्ण प्यारी आत्मा गुरु नानक देव जी ने चश्मदीन गवाह का काम कर दिया कि परमात्मा कबीर है, जो दानक वर्ग का काशी में था। वो अकाल मूर्त सर्वस्वरूपी राम और वो पूर्ण ब्रह्म है। बोलो सतगुरुदेव की। ऐसे ही एक 2 मिनट का सत्संग और सुनाता हूँ। एक मुल्कदास नाम के एक चौधरी थे और गांव के नंबरदार कबीर परमात्मा उसके गांव में चले गए और वहां 5-7 भक्तों के हर के प्रत्येक के घर घर जाकर समझाया करते थे और 4-5 दिन लुट गए परमेश्वर। अब जिस घर के भगवान जाए और गुरु जी जाते हैं तो उनके लिए बढ़िया मोहन भोजन बनाते हैं। उस चौधरी साहब का तो जाना हो रोजाना सुबह नमटन खाकर घूमन फिरन के लिए गांव से बाहर की तरफ, और उस किसी भगत के घर में छौंक लगा देसी हलवे का, घी का चरडाटा उठा। मैं जाट चौधरी साहब को एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन पूछा, भाई तुम गरीब से आदमी और रोज ये किस चीज के हलवे बना रहे हो, तुम क्या कारण है? जब पता जी हमारे गुरु जी आए हुए हैं, हम सत्संग कराते हैं चौधरी साहब। चौधरी साहब गया अंदर, भाई किस चौथारा गुरु जी देखा, तो मैंने दिखाओ कहाँ है? देखा परमात्मा बैठे आगे आसन पे। कहने लगा, रखा गया तू कितने दिन का यहाँ बढ़ रहा है, तेरे पता है ये गरीब आदमी कहाँ कहाँ से तेरे लिए भोजन बना, कैसे ये रोज तू छौक ये देसी घी के हलवे खीर खावे, तू करके क्यों ना खाता, अपना काम क्यों नहीं करता? परमात्मा बोले, चौधरी साहब मेरा काम यही ड्यूटी है मेरी, और मेरी तो भगवान बिना करे सदरी है, काम चल रहा है, और जो मेरा काम मैं कर रहा हूँ। कहने लगे, ये भी कोई काम है दुनिया में बका के खावे? तो वो कहने लगा, मेरे को ना देता भगवान बिना किए, तुझे कैसे दे रहा है? परमात्मा बोले, तेरा यकीन को ना चौधरी साहब, विश्वास नहीं इस प्रभु पे, इसलिए तू मांगता, मेहनत भी करते और भूखे के भूखे, विश्वास करो उस मालिक को, आपको भी दे देगा। उन्होंने सोचा ये बड़ा, पर डरा भी करते, थोड़ा संतों से हचका भी करते, चाहे कैसे भी थे। उसने सोचा पहला परीक्षा लेता हूँ उसकी, अगर जो संत सही होगा तो कुछ बात चमत्कार बनेगा, और नहीं तो फिर इसमें गढ़ूंगा। क्या बोला कि भाई एक बात बताता है, क्या मुझे तेरा भगवान रोटी दे देगा आज अगर मैं काम ना करूंगा? तो अगर जी देगा क्यों ना, सारी सृष्टि का पालन करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश उनके प्रतार पर ब्रह्म उसका भिखारी, उसी का हाथ जोड़े खड़े, आपको क्यों ना दे देगा? वो समर्थ शक्ति जिसका हम उपदेश देते हैं। तो कहने लगा, भी अगर ना दिया तो तेरे भगवान आज मेरे की रोटी नहीं खिलाई तो तुझे अपना मजदूर बना कर रखूंगा, सारी उम्र खेता में काम करवाऊंगा, तो अच्छा लाल के चल वे खा खा होगा। और जय कबीर साहब बोले, अगर मिल गया तो फिर क्या करेगा कि मैं आपके चरणों में गिर जाऊंगा, सारी उम्र तेरा दास बन करूंगा। अब जा तो बेटा जाओ चौधरी साहब, रोटी आपको खाना क्यों ना मिलेगा? उसने सोचा आज ऐसे स्थान पर जाता हूं कि कोई ना देखे, जिधर उनके खेत के उसके विपरीत दिशा में पहुंच गया और गांव की सीम पार कर जंगल में एक वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ गया। उस वृक्ष के साथ से एक रास्ता जाता था और वहां एक बकरियां भेड़ बकरियों वाले थे, उनका कोई त्योहार आ गया। वो कहने लगे, भाई खीर बना लो, आज 1-2 गाय भी ले रखी थी, अपना त्योहार है तो एक दिन की ड्यूटी ला दी, खीर बना ले। उसी वृक्ष के नीचे जिसके ऊपर चौधरी मुलुक राम बैठे थे, वो खाना खीर चढ़ा दी, सुना सी बढ़िया को 10-12 थे।
उनके साथी, और वो बकरी चराने के लिए आगे ले गए काफी दूरी पे, 1 किलोमीटर दूर चरा रहे थे। इतने में परमात्मा की रजा क्या हुई, लीला हुई, उधर से डाकू आ गए और उसने देखा दूर तो खीर बनाने वाले ने, अब ये घोड़ा आवे ढूंढ उठती तो ये तो डाकू है भाई। उसका रोजाना का काम था, वो तो बनती हुई खीर छोड़कर भाग गया, अपने साथियों के पास चला गया। उधर से वो डाकू घोड़े पर आए, उन्हें देखा भाई क्या बन रहा है इसमें, देख तो उतर के एक जना बोला अगर जी कोई, हाँ देखो, देखा तो बोला जी इसमें खीर बन रही है। खीर बन रही है, कहा जी, भूख भी लग रही है उस्ताद, कहो तो खा ले। तीसरा बोला रहा कहीं ऐसा ना हो इसमें कुछ गिर गया, बेवकूफा मर जा सारे, पहले इसकी परीक्षा कर लेते। अब उतर गए सारे, बैठ गए घोड़े तो नीचे उतर गए। एक बोला रहा इतना जल्दी कहाँ भाग गया होगा, ढूंढ लो उनकी ताड़े बैठा होगा डरता, उसी से खिला के देख ले। इधर उधर देखा, एक बोला जी वो बैठा ऊपर, वो बैठा ऊपर। जो बोला भाई नीचे आ जा, जो बोला नीचे ना आऊं। उनको और शक हो गया तो भाई बदमाश आदमी है, नीचे नहीं आता था, क्यों नहीं आता भाई नीचे। एक बोला मार इसका गोली, नाक मुआवे, अर्जी मारियो मत नीचे आ जाऊंगा। नीचे आ गया फटाफट, उस मटके के ढक्कन पर डाल के खीर, और ने बोला खा इसमें। ने बोला खीर कभी नहीं खाऊं, ने बोला खीर नहीं खाऊं। वो अपने शर्त पैदा हुआ, उसने सोची बदमाशी कर रखे, इसने जरूर कुछ मिला रखे खानते नाटे। एक ने 2 मारे तड़ाक, ने बोला खा, तो 2-4 अच्छे दर दिए, डरता खावे। ने बोला वो जितनी गाद रखी थी, ने बोला सारी खा। और आध घंटे ने बोला बैठ जा, उड़े बैठा जा, मरेगा तो मर लेगा। जब वो नहीं मरा ना, उसके एक मारी लात भाग यहां से जाएगा, वो तो भाग गया। अब सीधा वहां पहुंचा उस परमेश्वर के चरणों में, और चरणों में गिर गया, रो रो कर उधर मचा दिया। ने बोला जी कबाल है। कबीर साहब बोले भाई चौधरी साहब खाना मिला? बोला आपका भगवान तो मार मार खीर खुआ है। ने बोला जी मार मार खीर खुआ। वो तो उस दिन के बाद वो प्यारी आत्मा 1 नंबर का संत बने, और सतलोक दिखा परमात्मा ने। क्या कहा? जय पोरे मन साहेब नाम कबीर, जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जय पोरे मन साहेब नाम कबीर। क्या बताते हैं? एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीरी। एक समय की बात है, परमात्मा से कहने लगे भक्तात्मा के श्री कृष्ण जी ने एक बार बंसी बजाया करते थे जमुना के किनारे, तो पशु और पक्षी और सभी गायें भी वहां पर इकट्ठे हो जाते थे। परमात्मा बोले चलो आज बंसी मैं भी बजाता हूं। देखो हर एक की शब्द में शक्ति है। एक तो मंत्री की शब्द में शक्ति, एक मुख्यमंत्री की शब्द में शक्ति, एक प्रधानमंत्री के शब्द में शक्ति। और मुरली उस परमात्मा ने बजाई उस कालंदरी के तीर। कहते हैं स्वर्णर मुनिजन भी आकाश से आकर वहां सारे विराजमान हो गए, और जमुना का पानी भी रुक गया उस परमात्मा की उस बंसुरी की आवाज सुनने के लिए, सुरीली आवाज सुनने के लिए। जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जय पोरे मन साहेब नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सोरनर मुनि जन थकत भये वो रुकी गया तेरिया नीर, जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जय पोरे मन साहेब नाम। भाई काशी तज गुरु मगहर पहुंचे दोनों दीन के पीर, काशी तज गुरु मगहर पहुंचे दोनों दीन के पीर। कोई काटे कोई अग्नि जलावे तो ना पाया शरीर, जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जय पोरे मन साहेब नाम कबीर। 4 दाग से सतगुरु न्यारा वो अजरो अमर शरीर, 4 दाग से सतगुरु न्यारे वो अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं
खोजा खसम कबीर जप रे मन परमेश्वर नाम कबीर जप रे मन साहेब नानक। चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर, चार दाग से सतगुरु न्यारे वो अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो खसम कबीर जप रे मन परमेश्वर नाम कबीर जप रे मन साहेब नाम कबीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे, उस परमात्मा का ऐसा शरीर नहीं था, शरीर तो ऐसा ही है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें श्लोक में लिखा है कि अकायम ऐसनाविरणम, बिना नाड़ी का शरीर इस ऐसी काया से रहित वो तेज पुंज का अजर अमर। चार दाग, एक तो हिंदू तो जलाते हैं और मुसलमान दफनाते हैं गाड़ते हैं। एक कबीले हैं जो केवल जल प्रवाह कर देते हैं सबको, और एक आकाश में डाल देते हैं, एक स्थान बना गए। तो कहते हैं चार प्रकार से दाग में वो परमात्मा का शरीर नहीं आया। चार दाग से न्यारा सतगुरु वो परमेश्वर अजरो अमर शरीर, वो अजर अमर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत पुरुष है। खोजो खसम कबीर, खसम माने मालिक पति सबका कुल मालिक जगत करो पूर्ण परमात्मा सारी सृष्टि की रचना वो कबीर परमेश्वर की कहते तलाश करो और बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम रजा से इस पवित्र नगरी कैथल के अंदर आज दिनांक 24 अप्रैल सन 2004 को ये सत्यनारायण कथा प्रारंभ हो रही है। सत्यनारायण का अर्थ होता है अविनाशी परमेश्वर। हम उसे सत साहिब कहते हैं। सत साहिब कहो चाहे सत्यनारायण कहो, अमर पुरुष कहो, अकाल मूर्त कहो, शब्द स्वरूपी राम कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, राम कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, चाहे रब कहो, खुदा कहो, ये शक्ति बोधक और पर्यायवाची भाषा भेद शब्द होते हैं। जो प्राणी सत्संग के अंदर आते हैं उनको ज्ञान होता है कि मानो श्री परमेश्वर ने किस वास्ते दिया था, इसका वास्तविक क्या कर्तव्य था, इससे हमने क्या लाभ उठाना था और हम कर क्या रहे थे। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते हैं तो हम अपने दैनिक कार्य को जो समाज के अंदर रहकर कर रहे होते हैं उसी को सर्वस्व मानकर और उसमें तन मन धन से लगे हुए होते हैं। और जब हम सत्संग के अंदर आते हैं तो हमारी आत्मा को यह बोध होता है कि मैं कौन हूं, कहां से आए थे, हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या था और हम कर क्या रहे हैं। और सत्संग का मिलना ये बहुत ही पुण्य कर्मों के संयोग से हुआ करता है। तुलसीदास जी कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही पर कर्महीन नर पावन। और जो पुण्यात्मा प्रभु की तड़फ में तलाश में लगी हुई है तो उन्होंने कोई ना कोई अपना भक्ति मार्ग अपना भी रखा है। और जो भक्ति बिल्कुल नहीं कर रहे हैं वो अपने दैनिक क्रिया को जैसा भी उनको समाज से मालूम हुआ उसको करते हुए अपने जीवन को वही तक सीमित रखे हुए। परमात्मा क्या बताते हैं, पूर्ण ब्रह्म वो स्वयं ही आते हैं अपने सतलोक से चलकर। सतलोक वो स्थान है जो कभी विनाश नहीं होता। वो सतलोक कहो, उसे सतधाम कहो, रथ धाम कहो, उसे अमर स्थान कहो, शाश्वतम स्थान कहो, सदा रहने वाला जिसका कभी विनाश नहीं होता। उस सतलोक से चल के वो पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष स्वयं ही यहाँ काल के लोक में आते हैं। ये 21 ब्रह्मांड इस ज्योति निरंजन ब्रह्म
अर्थात क्षर पुरुष के हैं। और यहाँ पर जितने प्राणी इस काल के साथ यहाँ इस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, ये अपने मूल स्थान को भूल चुके हैं। अपना मूल स्थान ये नहीं है जिसमें हम रह रहे हैं। अपना मूल स्थान सतलोक है, जहाँ से हम बिछुड़ कर आए हुए हैं। और जब तक हम वहां नहीं पहुंच लेंगे तब तक हमें कोई यहाँ का सुख हमें सुखी नहीं कर सकता। वो जानकारी हमें केवल परमेश्वर स्वयं आकर बता पाते हैं और कोई नहीं बता सकता। उस सतलोक के बारे में न ब्रह्मा को मालूम, न श्री विष्णु को मालूम, न श्री शिव को मालूम, जो यहाँ के 3 लोक के अधीश्वर हैं, एक एक विभाग के मंत्री एक ब्रह्मांड के अंदर है। जब वो परमेश्वर स्वयं आते हैं तो वो क्या बताते हैं? राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कानी। मानुष जन्म पाय के नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवायो क्या काम। कबीर हरि की भक्ति करो तज विषयो रस चोजी, बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। राम रटत कोटि भलो चू चू पड़े जो चामे, भाई सुंदर शरीर किस काम का जामक नाही नाम। राम रटत कन्या भली साकेट बलान पूती, जैसे बकरी के गल में गलथना जिसमें दूध नहीं मोती। लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे प्राण जाएंगे छूटे। राम रटत दारिद्र भला टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के था भक्ति नहीं भगवान। परमपिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म में ये बताना चाहते हैं कि मानुष शरीर पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। जैसे जिस कूप में जल ना हो उसका नाम भले ही कुआ है पर गुण कुएं के नहीं इसमें। इसी प्रकार जो मानुष शरीर प्राप्त प्राणी प्रभु की विधिवत साधना नहीं कर रहे हैं, पूर्ण परमात्मा की शास्त्र अनुकूल साधना नहीं कर रहे हैं या बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में कहते हैं कि वो प्राणी मानुष शरीर में ऐसे हैं जैसे जल रहित कुआ होता है। मानो नाम अवश्य है पर मन गुण मनुष्य के नहीं है। मनुष्य का पहला गुण प्रथम कर्तव्य प्रभु की आराधना और सत्कर्म करना। इस चीज का ज्ञान हमें सत्संग माने से होता है, और सत्संग के अभाव से प्राणी ना जाने कितने वो कर्म कर देता है जो इसने नहीं करने चाहिए थे। वो अनजानपने में करता है, इसको ज्ञान नहीं होता। और सत्संग में आने से इसको ज्ञान होता है, जानकारी हो जाती है कि ये कर्म तू जो कर रहा है ये ठीक नहीं। तो परमात्मा हमें बता रहे हैं कि कबीर हरि की भक्ति करो तज विषयों रस चोच, भाई बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। इस मानव शरीर में हम कितना सुंदर आहार करते हैं। जब मन चाहे दूध पी ले, मन चाहे जब इच्छा हो उसी समय रोटी खा ले, भूख लगे। गर्मी सर्दी से बचने के लिए हमने पतले और मोटे कपड़ों का भी प्रबंध कर दिया। प्राकृतिक आपदाओं से,
आंधी से, तूफान से, वर्षा से, ओलों से, गड़ों से बचने के लिए भी हमने कोई छान डाल लिया, कोई मकान बना लिया, कोठी बना ली, और कोई तकलीफ हो जाती है शरीर में तो हम डॉक्टर से दिखा देते हैं और राहत पा देते हैं। और भी कोई मानसिक परेशानी होती है तो एक दूसरे को बताकर अपना दुख रो लेते हैं, हल्का कर देते हैं। और इतनी सुविधा पाकर के हम प्रभु आराधना नहीं करते, प्रभु की भक्ति नहीं करते, तो परमात्मा हमारे से नाराज हो जाता है। और इतना नाराज हो जाता है कि फिर हम पशु बनते हैं और हमारी जुबान छीन लेता है, बोल नहीं सकते, हम बता नहीं सकते हमारे पेट में दर्द है, हम बता नहीं सकते हमारी टांग दुख है, हम नहीं बोल सकते हमें प्यास लगी है, नहीं बता पाओगे भूख लगी है। और ना जाने कहां कहां जंगल में सह परिवार घूमते रहेंगे, एक सेकंड में कोई हिंसक पशु आएगा, हमारे सह परिवार का विनाश कर जाता है। ये कष्ट हमें क्यों आए? जब हम मानव शरीर में होते हैं उस समय प्रभु की भक्ति नहीं करते, करते हैं तो मनमुखी करते हैं, जो शास्त्र के विरुद्ध होती है। उन दोनों का ही परिणाम निष्फल होता है, व्यर्थ होता है, गलत होता है। परमात्मा बताते हैं कि जब तो मनुष्य शरीर नहीं रहेगा आपके पास, फिर क्या होगा? फिर पीछे तो पशुआ की दीजे बैल बना और 4 पैर जंगल में डोले, तेरा तो नहीं पेट भरे। एक बार विचार करके देखो उस बैल के जीवन पे। और हम मनुष्य शरीर पाके इतनी सुविधा हो जाती है कि हम सोचते भी नहीं कि कभी हमारे साथ ये पैर टूट जाएंगे, या हमारे पास हमारे ऊपर भी ऐसी समस्याएं पहले भी आई होंगी या आगे भी आ जाएंगी। इस दास को याद है जब छोटा सा था, एक बैल था हमारे, ये उपदेश लेने के बाद वो बातें फिर याद आने लगी। नहीं पहले तो अपनी गफलत में फिरा करते थे, भक्ति भी करते थे जैसे समाज से ज्ञान था। एक बैल था, उस बैल के पिछले पैर के खुरों में और इतनी लंबी लोहे की कील उसकी, सुबह सुबह अंधेरे में जा रहा था और सारा दिन चलते चलते वह पूरी बैठी। उसके नीचे की टोपी नहीं थी, वो ऊपर कैप होता है वो नहीं था, वो कंड रिजेक्ट करके डाल रखी थी और वो सारी अंदर घुस गई। अब शाम तक बैल का पैर भी सूज गया और जमीन पर नहीं रखा जा रहा। अब ऐसे कोई गांव में देश वैद हुआ करते देसी, वो बुलाया, उसने कहा इसके गोड्डे में, घुटनों में कोई नस पे नस चढ़ गई है और हो जाएगी ठीक। उसके घुटने पे गोड्डे के ऊपर पट्टी बांधनी शुरू कर दी, गरम गरम कोई बांध कर जड़ी बूटी, कील लगी है खुर में और पट्टी बंध रही घुटने पे। अब वो बोल नहीं सकता, वो बता नहीं सकता, बेचारा उठ नहीं सकता, पड़ा रहा 1 महीने तक। 1 महीने के पीछे उसकी अपने आप वो पक गए और अपने आप उसमें रेसा निकला। जब घर वालों की दृष्टि पड़ी, फिर उसको किसी बुला कर उसमें से वो देखा, इतनी लंबी कील निकली। वो बात अब याद आती है। ये परमात्मा जब ये मनुष्य शरीर में होगा, उस नादान प्राणी ने कभी सोचा भी नहीं होगा ये दुर्गति तरीक हो जाएगी। अब ना ये भी नहीं बता पा मेरे दर्द कहाँ है। इसलिए परमेश्वर हमें याद दिलाते नादान, ये 2 दिन के, इस 2 दिन के झूठे सुख ने पाकर तो भूल गया उस भगवान को, फिर याद करो परम पिता को। कोई बात नहीं, कहते पीछे गई सो जाने दे, बाकी की बचाओ अपनी। अब जो पुण्यात्मा सत्संग में आते हैं, ऐसा नहीं कि वो भक्ति नहीं कर रहे, वो तो जरूर भक्ति कहीं न कहीं आड़ उन्होंने ले रखी है, तभी तो उनमें कसक है कि संत के दर्शन करने चलते हैं। संत आए हैं, नाम सुनते गदगद हो जाते हैं, क्योंकि भक्त आत्मा के अंदर विशेष कसक होती है परमात्मा की वाणी की। और उनको ये भी मालूम होता है कि परमात्मा संत ही रूप में आ जाता है, आता है और फिर वही अपनी महिमा आप बताता है, और ना जाने कब और किस समय उसके दर्शन हो जाए। इसलिए ये प्राणी, ये पैसी आत्मा उस परम पिता के दर्शनार्थ ये तड़पती रहती है। उसके लिए फिर अपना कहीं ना कहीं ये
सत्संग में जाती है, फिर वहां जहां भी हम जाते हैं, क्योंकि पुण्यात्मा का एक स्वभाव होता है, ये जहां भी जाती है इसको सब अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो स्वयं अच्छे हैं। अब जैसे कोई चोर हो और वो चला जाए, रास्ते में जा रहा है, किधर देर होगी, रात में, और वो कहता किसी व्यक्ति जो अच्छी आत्मा का था, भी मैंने रात में रुकना है तेरे यहाँ पर, तो वो पुण्यात्मा तो जिसमें आप खोट नहीं था, जिसमें वो स्वयं चोर नहीं था, वो नेक आत्मा था, वो उसको एक नेक आत्मा समझता है और कहता आजा भाई रुक जाओ, कोई बात नहीं, आप ही का तो घर है, खाना खिलाता है और वही सब सुला देता है, चाहे वो आप सोया हुआ होता है, क्योंकि उसके मन में ये नहीं कि ये चोर है, क्योंकि वो स्वयं चोर नहीं। और वो चाहे भले ही रात्रि में कोई नुकसान भी कर जाए उसका, पर उस समय उसके मन में ये नहीं आता ये वास्तव में चोर होगा, क्योंकि वो स्वयं चोर नहीं। और चोर के घर पर जाकर चाहे कोई सा भी रुक जाओ, कितना नेक आत्मा डट जा रात में, वो सारी रात चोर ना सोए कि ये कुछ उठा ना ले जा रात में, क्योंकि वो स्वयं कुछ कमजोरी उसके अंदर है। ऐसे जो पुण्यात्मा होती है उनमें आप दोष नहीं होता, इसलिए वो जो भी जहां जाते हैं, जिस भी स्थल पर जाते हैं, किसी संत के दर्शनार्थ जाते हैं, उनके वचन सुनते हैं तो उनको सभी संत बहुत अच्छे लगते हैं, सबके विचार अच्छे लगते हैं और सब प्रभु की का मार्ग ही बताते हैं। इसलिए पुण्यात्माओं में एक प्रभु के पाने की विशेष तरफ होने के कारण वो स्वयं कोई अपने मन में एक वाद विवाद में नहीं आने देते। अब कहने का तात्पर्य दास का ये है कि हम कोई भी कार्य को करें तो उससे पहले हम उसके बारे में पूर्ण परिचित होना चाहिए। अब जैसे हमने किसी गांव जाना है, किसी शहर जाना है, तो उस शहर का जाने से पहले 10 आदमियों से तसल्ली करेंगे कि मैंने वहां जाना है, कौन सा रास्ता ठीक है, अगर वहां हम पहली बार जा रहे हैं, और फिर प्रस्थान करेंगे। ऐसे कोई बच्चा को ट्रेनिंग करता है, कोई कोर्स के लिए तैयारी करता है, तो पहले उसको पूरा ज्ञान हो जाता है कि ये कितने दिन में, कितने महीने, कितने वर्ष का ये ट्रेनिंग कोर्स है, और इससे फिर मुझे लाभ क्या होगा, मेरी कितनी तनख्वाह होगी। तो ऐसे फिर वो जब उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है, फिर वो तन मन धन लगाकर अपने सिर की बाजी लगाकर उसको पूरा कर देता है, तो सफल हो जाता है। ये दास ने क्या देखा कि जैसे मैं भी पहले भक्ति करता था, लेकिन जो पहले हम भक्ति करते थे वो भक्ति हम ऐसी करते थे, ना कोई सिर था ना पैर था, लेकिन आत्मा में परमात्मा की तरफ ज्यादा थी। इस करके चाहे कोई मंदिर में जाना होता, मंदिर में जाते थे, या किसी तीर्थ पर कोई संकेत कर देता कि वहां जाने से हमारे बहुत लाभ होते हैं, तो वहां भी पहुंच जाते थे। कोई भगवान श्री राम की पूजा बताता था तो उसकी पूजा भी हृदय से करते थे। श्री कृष्ण का जाप बताते थे, हरे राम हरे कृष्ण, वो भी जाप करते थे, अच्छे लगते थे। और ये दास हनुमान जी का पुजारी था। बचपन से ही, चौथी कक्षा से ही किसी दोस्त ने साथी से पूछा भी कैसे भक्ति करना भगवान की, उसने बता दिया कि मैं तो हनुमान जी का व्रत रखता हूँ मंगलवार का, और 7 बार हनुमान चालीसा करता हूँ। तो इस दास ने भी प्रारंभ कर दिया, मंगलवार का व्रत चौथी कक्षा से प्रारंभ किया था और सन 1988 तक करता रहा। गीता जी का पाठ नित्य किया करता था। जन्माष्टमी का व्रत, क्योंकि हिंदू समाज में जन्म होने के कारण वही शिवपुराण का पाठ, विष्णु जी का विष्णु पुराण का अध्ययन भी, और जैसे भी अपने धार्मिक शास्त्र में उपलब्ध थे उनको कहीं ना कहीं से पढ़ते रहते थे। इस उद्देश्य से उन्हें लिखा होता था कि इस समाज को जो पढ़ लेगा उसको ये लाभ होगा, इस समाज को पढ़ लेगा उसको ये लाभ होगा। तो हमने तो लाभ चाहिए भक्ति का, इसलिए हम पढ़ते रहते थे। कहने का भाव ये है दास का कि जब तक हमने यही नहीं मालूम जो हम भक्ति कर रहे हैं इसका क्या लाभ है और इससे हमें हानि हो रही है या कुछ लाभ हो रहा है, तो हम उसको कर रहे हैं, तो वो व्यर्थ बताइए। एक धर्मदास नाम के एक बहुत बड़े
धनी व्यक्ति थे। मध्य प्रदेश में एक बांधवगढ़ स्थान है, बांधवगढ़, वहां के वो रहने वाले थे और वो इतने रईस थे, आज से 550 वर्ष पुरानी बात है, इतने रईस थे कि बांधवगढ़ नरेश धर्मदास जी के पूर्वजों से यानी उनके पिता से वित्तीय सहायता लिया करते थे जब कोई प्राकृतिक आपत्ति आ जाती थी, जैसे कोई अकाल पड़ जाना या कोई फ्लड आ जाता था। इतना पैसा था उनके पास। भाव ये दास का कहने का कि इतना पैसा, इतना सुख सुविधा होने के उपरांत भी और प्रभु की तरफ जिस पुण्यात्मा में है तो उसके पुण्य कर्मों में कमी नहीं। वो प्यारी आत्मा ने गुरु भी बना रखे थे, श्री रूपदास जी, और उस गुरुदेव ने उस प्यारी आत्मा से बताया था, बेटा हरे राम हरे कृष्ण का जाप जप, ओम नमः शिवाय का भी जाप जप, हरि ओम का भी जाप जप, गीता जी का नथ पाठ किया अगर पुत्र तेरा कल्याण हो जाएगा। और फिर 68 तीर्थ कर ले पुत्र तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और चारों धाम जो कर लेता उसका तो महाकल्याण हो जाता है। अब हमने जैसे जिसने प्रभु की तलाश है, जो प्यासा है उसने पानी की तलाश है, तो उसको कोई किधर ही संकेत कर दे वो दौड़ा जाएगा क्योंकि उसको प्यास है उसकी, और जब तक उसको प्राप्त नहीं होलेगा तब तक वो घूमता ही रहेगा। तो उस प्यारी आत्मा ने अपने गुरुदेव के बताए अनुसार अपना सब क्रियाएं प्रारंभ कर दी। गुरुदेव के आदेश अनुसार जब वो तीर्थ भ्रमण पर निकला तो सबसे पहले मथुरा पहुंचा। मथुरा में जब पहुंचे तो वहां क्या किया कि मथुरा के तालाब में जहां भगवान श्री कृष्ण जी स्नान किया करते थे, कहते हैं उस पवित्र स्थल पर उस तीर्थ पर स्नान किया और एक जल का लोटा भर के उसी पवित्र सरोवर से और बाहर अपना रख लिया। फिर साथ में कुछ मड प्लस्टर किया, मिट्टी का लिपाई की, गाय का गोबर मिला के कुछ अक्षेत्र को लीपा, फिर उसके ऊपर एक सफेद सौच चादर बिछाई, खूब साफ की हुई। उसके ऊपर पहले कर्म कांड किया, भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति अर्थात विष्णु जी की, ठाकुर जी की मूर्ति को एक सुंदर प्लेट पर रख के उसको नहलाया साफ पानी से, फिर पुराने कपड़े निकाल के अलग रख दिए थे, फिर नहलाया, फिर स्वच्छ कपड़े पहनाए, फिर कंठी डाली, तिलक लगाया, मुकुट रख दिया और फिर धूप दीप लगा के गीता जी का पाठ प्रारंभ किया। इतने में वो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर साहब, उसमें वो काशी में दुल्हाए का रोल कर रहे थे। वहां आकर बैठ के उस प्यारी आत्मा से ज्यादा 20 या 30 फुट की दूरी पे और बड़े ध्यान पूर्वक देख रहे हैं उसकी क्रिया को, धर्मदास जी की क्रिया को। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।